नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट होते हैं एंड उनकी सीवियरिटी किस प्रकार से होती है। तो बहुत ही बेसिक टर्म्स में हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंजरी होगी, और वो कब होगी? व्हेन यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो उसको हम कह देंगे एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी जो है वो दो केसेस के साथ होगी। या तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एक्सीडेंट, या फिर देयर हैज बीन सम डिसीज दैट यू हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड, राइट? तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे ऑक्यूपेशनल डिसीज। ठीक है, तो या तो एक्सीडेंट हुआ या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज हुई, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई। अब एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज होने के बाद जो इंपैक्ट आया एम्प्लॉय पे, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड डिसेबलमेंट, राइट? इसी डिसेबलमेंट को इस एक्ट में अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। वो क्या क्या है? पहला है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, राइट? दूसरा है आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तीसरा है आपका टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। चौथा है आपका टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट, राइट? तो ये चार अलग अलग प्रकार के डिसेबलमेंट हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इनके बारे में एक एक बात देख सकें तो वो क्या है? तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब पूरी लाइफ में आप कभी काम नहीं कर पाओगे। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब क्या हो गया? पूरी लाइफ में जो भी आपकी कैपेसिटी थी, जैसे हम अगर एक्स कहेंगे तो अब आपकी वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पर आप काम जरूर कर पाओगे। टेम्पररी, जैसे कि टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट और टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट बता रहा है, बोथ आर ऑफ टेम्पररी इन नेचर, यानी कुछ समय तक आप चोटिल या फिर डिसेबल्ड रहोगे। टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट में आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। रिड्यूसिंग योर नॉट रिड्यूसिंग योर कैपेसिटी, ये आपको इनकैपेसिटेट कर देगा फॉर सम टाइम, क्योंकि टेम्पररी है। टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट में आप जिस काम में एंगेज्ड हो, वहां पर काम करने की आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कुछ समय के लिए रिड्यूस कर जाएगी। तो अगर हम इन्हीं इसी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर इसकी सीवियरिटी डिसाइड करना चाहें, तो बहुत ही आसानी से हम इस लॉजिक पे पहुंच सकते हैं कि अगर इसकी सीवियरिटी होगी तो वो इस प्रकार होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सीवियरिटी लिख दूं यहां पर, देन सीवियरिटी विल बी डिक्रीजिंग। सीवियरिटी निकालने से क्या फायदा हुआ? सीवियरिटी निकालने से फायदा हुआ कि अकॉर्डिंगली जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन होगा वो भी ज्यादा से कम होता चला जाएगा, राइट? तो इन चारों में से पीटीडी में सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा और टीपीडी में सबसे कम मिलेगा, राइट? तो ये यहां समझ में आ गया। अब इसके अलावा देयर इज अ वन ऑल्सो, इन चार के अलावा एक डिसेबिलिटी और है जो कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी से हो सकती है, और वो डिसेबिलिटी क्या है? वो डिसेबिलिटी है डेथ, राइट? अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बाद, तो ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी जो कि हम यहां पे लिख देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बता सकूं, तो डेथ, इट सीम्स कि डेथ जो है वो सबसे ज्यादा सिवियरिटी में होना चाहिए, बट नहीं। सबसे ज्यादा सिवियरिटी किस में दी जाती है? सबसे ज्यादा सिवियरिटी दी जाती है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, राइट? ये हमें कैसे पता चला है? क्योंकि सेक्शन 4 में जब हम कॉम्पनसेशन निकालते हैं, तब पीटीडी में जो कॉम्पनसेशन आता है दैट इज मोर देन व्हाट हैज बीन गिवन इन द केस ऑफ डेथ, राइट? तो इस प्रकार से एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है, तभी ये एक्ट आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद ह्यूमन पेरिटस जो है वो यूजीसी नेट में कोर्सेज देता है इन एचआर, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम कैसे तैयारी कराते हैं इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, डू कनेक्ट विद अस, और हमारे साथ आप एक दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन अरेंज योर कॉल विद द फैकल्टी। ऑल द बेस्ट।